हाय, कैसे हो सब? बढ़िया? काफ़ी दिन हो गए, वीडियो नहीं डाली थी, टाइम नहीं मिल पाता है और कोई रीज़न नहीं है। हालाँकि ऐसे थॉट्स तो बहुत होते हैं जो आपके साथ शेयर करना होता है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता तो क्या करें फिर? आज टाइम मिला है तो कुछ बात करी जाए। तो एक ऐसे ही रैंडम थॉट नहीं था, एक्चुअल में ये एक्सपीरियंस्ड है कि जैसे अभी आपको किसी काम को करने में अच्छा लग रहा है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि वो काम आपके लिए ही बना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में वो चीज़ रहने वाली है। हाँ, मतलब अप्स एंड डाउन्स तो होते रहेंगे। कोई चीज़ कभी सही चल रही है, कभी फिर उसमें प्रॉब्लम्स आ गई, फिर बहुत अच्छी चलने लगी। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि कभी आप किसी चीज़ को शुरू करें और वो चीज़ उस वक़्त तो बहुत अच्छी लगती है। स्टार्ट करते वक़्त ऐसा लगता है कि बस यही चाहिए था, अब आई फ़ील कंप्लीट, या मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ। पर जैसे ही उस चीज़ का लेवल ग्रो होता है, वो चीज़ बहुत टफ़ होने लगती है, या फिर नई-नई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तब आप उस चीज़ को उतना एन्जॉय नहीं करके करते हैं। ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि वो चीज़ जब ईज़ी थी तब आपको पसंद आ रही थी करने में, अब उस चीज़ डिफ़िकल्ट हो गई है या उस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, जो आपको उतना अब उस चीज़ को करने के लिए इंटरेस्ट नहीं देती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग किसी भी ऐसी चीज़ के साथ कमिट हो जाते हैं कि नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसी को मेरे को करनी है, ये वर्क या एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी हो सकती है वो चीज़। लेकिन कभी भी किसी चीज़ के साथ कमिट मत होइए एटलीस्ट, क्योंकि कभी किसी को नहीं पता क्या हो जाएगा। अभी आपको वो चीज़ पसंद आ रही है करने में, या उस चीज़ को आप एन्जॉय कर रहे हैं, और हो सकता है कल को ही वो चीज़ आपको नहीं पसंद आएगी, लेकिन आप तो कमिट हो चुके हैं, अब आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। कोई वापस जाने का रास्ता नहीं है, तो फिर आप फँस जाएँगे, और फिर आप जो होएगा वो यही होगा कि आप घुटेंगे, आप परेशान होएँगे, आपके दिन अच्छा नहीं जाएगा, और सेम वर्क जो आप पहले करके बहुत एन्जॉय फ़ील करते थे, बहुत ही अ, एक एक अलग लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन आपको मिलता था कि नहीं, ये काम मेरे लिए बना, वो काम अब करने पे आपको स्ट्रेस होगा, तमाम तरीके की बीमारियाँ चालू हो जाएँगी। ये सब कुछ नहीं है, बस आपके गलत डिसीज़न्स की वज़ह से। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ आपको कुछ मोमेंट के लिए अच्छी लगी, तो आपने उस चीज़ को लॉन्ग टर्म पे डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरे को तो अब यही करना है। तो ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। तो बस आपको भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने फ़ैसले बहुत सोच समझ के लीजिए। आप कुछ भी अगर नया शुरू कर रहे हैं तो पूरी उसकी नॉलेज ले लीजिए, चाहे वो बिज़नेस हो या आपका कोई प्रोफ़ेशन हो। हो सकता है अभी आपको मैथ पसंद है, आप सोचते हो कि मैं मैथ का टीचर बन जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैथ पसंद है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद है, लेकिन जब पढ़ाने की बात आएगी तो हो सकता है आप पढ़ा ही ना पाएँ। आपको नॉलेज हो, लेकिन आप एक अच्छे टीचर नहीं, क्योंकि आप अपनी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप अ, बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हों, लेकिन बहुत एक छोटे लेवल की प्रॉब्लम्स आपके सामने अभी तक आ रही थी, तो आप सॉल्व करते जा रहे थे। आप सोचते थे नहीं, अब तो कोई प्रॉब्लम आएगी मैं सॉल्व कर लूँगा, और फिर इसी तरीके का कोई काम ढूँढ लेते हैं जहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों पे फ़ोकस्ड रहते हैं, और जब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, जो आपसे भी हैंडल नहीं हो रही हैं, तब आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तब आप जो है परेशान रहने लगते हैं कि पता नहीं मेरी कैपेबिलिटी क्या थी, मैं इस चीज़ को क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो पहले सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि किसी भी चीज़ के साथ कमिट मत हो जाइए। ऐसा रखिए अपने आप को, आप फ्री रहिए, आप काम करिए, आप आपका जो भी प्रोफ़ेशन है, जो भी बिज़नेस है, जो भी आप करते हैं, उसको करिए, लेकिन उस चीज़ के साथ ऐसा मत हो जाइए कि आप उसको कभी छोड़ ही ना पाएँ। हमेशा एक परमानेंट बाउंडिंग किसी चीज़ के साथ मत रखिए, क्योंकि आज के टाइम पे तो सब कुछ टेम्परेरी है। सब कुछ, मतलब सब कुछ इन द सेंस कि सब कुछ टेम्परेरी है। आप सोचिए कि नहीं, ये पर्सन तक मेरी लाइफ़ में रहने वाला है तो वो भी जाएगा। आज नहीं तो कल वो भी चला जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखिए कि कभी भी अगर ऐसी कोई बात होती है कि आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे स्विच करना है, या आपको कुछ चेंज करना है, या अपना माइंडसेट तक अगर बदलना पड़े, तो आप इतना फ्लेक्सिबल रखिए खुद को, क्योंकि लोग आज के टाइम पे इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। वो एक चीज़ शुरू करते हैं, उसमें फेलियर
फिर वो उनका डिप्रेशन स्टेज और फिर उसके बाद किसी दूसरे छोटे-मोटे काम में लग जाते हैं और अपना गुज़ारा करना शुरू करते हैं। इस माइंडसेट के तो आजकल लोग नहीं रह गए हैं कि 3-4 बार फेलियर्स को फेस करने के बाद वो किसी और चीज़ पे लग पाएँ। और ज़रूरी नहीं कि आप जो बिज़नेस स्टार्ट करें या जो प्रोफ़ेशन करें वो लोग पसंद ही करें। लोगों का क्या है, वो तो जो भी ट्रेंड में चल रहा होगा उसी को 10 दिन यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर किसी दूसरी चीज़ पे मूव हो जाएँगे। तो आपको ट्रेंड तो नहीं बनना होगा, आपको तो लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। ट्रेंड तो 10 दिन में चला जाएगा। तो ऐसा ही कुछ करिए कि आप किसी चीज़ को शुरू कर रहे हैं तो उसपे इतना फ्लेक्सिबल रखिए खुद को, कभी भी अगर स्विच करना पड़े या किसी दूसरे काम पे स्विच करना पड़े, हो सकता है कि आपकी जॉब प्रोफ़ाइल हो, आप इतने बड़े इन्वेस्टर या बिज़नेसमैन नहीं हो, आपकी जॉब प्रोफ़ाइल हो, तो इतना फ्लेक्सिबल रखिए खुद को। और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पे स्विच मत करिए कि अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही तो छोड़ देते हैं, अब दूसरा कुछ करते हैं, फिर तीसरा कुछ करते हैं, फिर बदलते रहते हैं। बार-बार मत बदलिए किसी चीज़ को, एक चीज़ पे लगिए, उस पे अपना 100% दीजिए, उस पे वर्क करिए और टाइम दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में वो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो, फिर बहुत लंबे समय तक कोई भी आपके साथ ऐसा इवेंट नहीं हो रहा है कि आपको वो चीज़ दोबारा या करते रहने का मन करे। फिर लगेगा कि अरे ये तो बोरिंग सा हो गया, सब लाइफ बोरिंग हो गई है, हम एक साइकिल में फंस गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपका डायरेक्शन सही है, आपका गोल क्लियर है, तो फिर एक टाइम आएगा जब वो चीज़ आपको इतना प्लेजर देगी या इतना समझ लीजिए इतना सक्सेसफुल बना देगी कि फिर आपको किसी दूसरी चीज़ पे स्विच करने की नीड नहीं होगी। तो ऐसा ही रखिए, लाइफ़ को फ्लेक्सिबल रखिए और अपने फ़ैसले थोड़ा-सा सोच समझ के लीजिए।